गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द श्रीजी स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, आइए और करते हैं हम फिर से अपने एमसीक्यूज की तैयारी। यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है सभी के लिए, तो आइए और हम कुछ करते हैं पीवाई क्वेश्चंस की तैयारी। ठीक है, तो आइए और सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, जो कि है आपके जस्ट सामने। A student is a slow learner. What strategy can a teacher employ for him or her? ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो कि स्लो लर्नर है तो किस टाइप से टीचर को उसको एम्प्लॉय करना चाहिए, आई मीन किस तरह से इस प्रॉब्लम से मिटिगेट करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स ऑफ द टॉपिक, नो नीड टू फैसिलिटेट हिम हर, टेल हिम हर टू लर्न ऑन हिज और ऑन, टेल हिम हर टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ये देखा जाता है कि बेसिक पॉजिटिविटी क्या है। क्या टीचर ट्यूशंस के लिए बोलेगा स्कूल से ओके तो हम स्कूल क्यों जा रहे हैं? ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बात करेंगे खुद से पढ़ ले, ऐसा कैसे पढ़ ले, तो आप लोग किस लिए हो, टीचर्स किस लिए होते हैं, असिस्ट करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। नो नीड टू फैसिलिटेट, तो सीखेगा कैसे बच्चा, और हमारा इंपॉर्टेंट रोल ही क्या है, बच्चे के बिहेवियर में या उनकी लर्निंग में हम कुछ इफेक्ट या मॉडिफिकेशन कर सके। तो आइए, पहला है ये जो कि प्रोवाइड कर रहा है वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, A newly joined teacher was maltreated in his her first class by some students. Which of the following measures should be taken by his mother? जो कोई न्यू टीचर है उनके साथ बच्चों ने काफी बदतमीजी से क्या किया है, बिहेव किया है, तो उनको क्या करना चाहिए? गिव पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स, इग्नोर द instance and improve his or quality for explaining the concept in a better way, change his or future or firm टाइम टेबल, जो बोल रहा है ये टाइम टेबल, सॉरी टाइम टेबल टू टीच सम अदर क्लास, इन्फॉर्म द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेलिंग द स्टूडेंट्स। अब इतनी सी बात पे आप एक्सपेल कर दोगे क्या? नहीं कर सकते। आप टीचर हो, आप मैच्योर हो। इस टाइप की सिचुएशन में आप ये देखिए कि आप खुद टीचर हो और आप टीचर की जगह होकर ये चीजें डिसीजन ले रहे हैं। तो सबसे पहला आएगा इग्नोर द इंटेंस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग। आप उनको कैसे समझा सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं? अपने पढ़ाने के तरीके से, अच्छे अच्छे नए नए एग्जाम्पल्स देके, उन्हीं की बात उन्हीं को एक्सप्लेन करके। तो ये सारी चीजें जो भी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी क्लास की भी क्वालिटी। चलो, ये एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। एक नए शामिल हुए शिक्षक के साथ उसकी पहली कक्षा में कुछ छात्रों ने दुर्व्यवहार किया था, उसे निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? ठीक है, चलिए। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason. रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला बोल रहा है टीचर्स मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। तो देखिए, एक चीज बताइए कि जब आप पढ़ा रहे और मोनोटोनियस वे में पढ़ा रहे, मतलब सिमिलैरिटी के अंदर बिल्कुल एकदम ऑब्वियसली पढ़ा रहे, ठीक है, पर लेकिन उसी के बाद क्या होता है कि बच्चा कुछ पूछ नहीं रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आप खुद भी बोर होने लगोगे। ठीक है, बीइंग अ टीचर आपका ये बनता है फर्ज कि बच्चा आपको उस क्वेश्चन, उस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे, यानी उसको समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब वो दिमाग में ही नहीं डाल रहा है, समझ रहे हैं? ये चीजों को आपको देखना होता है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है। वो सारी चीजें किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये असर्शन भी सही है और आपका उसका रीजन भी सही है। तो ये क्या हो गया? बोथ A and B is the correct answer and R is the correct explanation of A। चलिए, ये एक बार हिंदी में देख लीजिए। आओ बताओ, मैच द फॉलोइंग करना है। टेक्स्ट, डिस्कोर्स, कॉनोटेशन और मिथ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन, सब्जेक्टिव इन्वेंशन, माइक्रो डेटा, फिर है मैक्रो डेटा एक्सचेंज। तो इनमें से कौन सा क्या होगा बताइए? जल्दी बताइए इसका। मैच द फॉलोइंग आपके कई चीजें कई बार देखने को मिलती है जो एक एक
वर्ड से भी इतना बड़ा मैच द फॉलोइंग बना के दे देते हैं आपको। जल्दी बताइए, वेटिंग फॉर द आंसर। मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग में ये एक एक वर्ड में जो कंफ्यूज करने का काम करता है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तक तो बना दिया होगा। देखो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, कॉनोटेशन क्या होता है। कॉनोटेशन वो वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, मोर, एडिशनल, क्या होता है, एसोसिएटेड विथ द मेन वर्ड। मेन वर्ड से ये एसोसिएट होता है, ठीक है, यानी ये एडिशनल है। ये एक मीनिंग को या फीचर्स और कैरेक्टर्स को एक्सपैंड करके बताता है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। तो ये अगर सी से आपका सेकंड बन जाता तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, सी से अगर सेकंड बनता है तो आपका ऑटोमेटिकली फोर्थ होता है। लेकिन हम और भी देखते हैं, ठीक है। फिर होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट किससे रिलेटेड होता है, मेनली जब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट किससे रिलेटेड होगा बताइए। जब टेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट किससे रिलेटेड होगा बताइए। ठीक है, उसके बाद होगा ए का फोर्थ, जो कि है मैक्रो एक्सचेंज। बी का होगा फर्स्ट, जो कि है ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। और उसके बाद सी का हमने ऑलरेडी निकाला है सेकेंड। उसके बाद डी का थर्ड, माइक्रो डेटा। चलिए, टीचर। टीचर ए यूजेस चॉक एंड बोर्ड, मतलब एक टीचर है उसका नाम है ए, ठीक है। टीचर ए यूजेस चॉक एंड बोर्ड एंड डिक्टेट्स नोट्स टू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। चलिए, अगर कोई टीचर है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, चॉक और बोर्ड की हेल्प से, और फिर डिक्टेट कर रहा है। टीचर बी यूजेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल एंड एलएमएस for providing क्या, डिजिटल रिसोर्स। विच मोड्स ऑफ टीचिंग यूज बाय द टीचर ए एंड टीचर बी। कौन सा मोड यूज किया जा रहा है, ये तो बहुत इजी है, बताइए। तो बच्चों का खेल है, देखिए ऑफलाइन मोड हो रहा है, टीचर है, और टीचर भी कौन सा है, ऑनलाइन। चलिए, ये बताइए, ये हिंदी में एक बार देख लीजिए, हिंदी में।
चलिए मूविंग नेक्स्ट। ये वाला, इसका ये वाला सही है ना। चलिए, हाँ, in which of the following methods of teaching the student has to find out the answer his or her own problem by unaided efforts। तो ऐसे कौन से में होता है जब बच्चा खुद से हर चीजों को स्टडी करता है और बिना किसी मदद के, एफर्ट्स के, वो अपनी पढ़ाई को पूरी करता है? बताइए। पहला है केस स्टडी, फिर है ह्यूरिस्टिक, फ्लिप्ड और डेमोन्स्ट्रेशन। जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो कि 2023 में देखने को मिले हैं। देखिए, आपका जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये होता है बेस्ट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्विकली। तो आपका जो आंसर है, ये बाकी सारे तो क्या लग रहे हैं, ये है आपकी, वैसे भी किसका पार्ट था, टीचर सेंट्रिक, और एक है लर्नर सेंट्रिक। ठीक है, तो लर्नर सेंट्रिक का पार्ट क्या है, यूरोस्टिक आपका। ठीक है, तो जिसमें बच्चा खुद से पढ़ता है, खुद से मेहनत करता है, वो आपका क्या होगा, लर्नर सेंट्रिक। ठीक है, जो कि आंसर है यूरोस्टिक। चलिए, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट फॉर द लर्नर? इनमें से कौन सा हाईएस्ट है लर्नर के लिए? बताइए। जो आपको ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी दे रखी है, क्या कॉग्निशन वगैरह ये सारा आपको दे रखा होता है, तो इनमें से कौन सा है, बताइए, जल्दी से बताइए। अब तक तो निकाल दिया होगा। दिस इज योर क्रिएट। ये जो क्रिएट है वो आपका क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है, और ये जो अंडरस्टैंड और अप्लाई की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये लो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इट इज टीचर, मतलब क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मतलब आपका किससे रिलेटेड हो गया, ये हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल, हो गया मॉडर्न से, और कन्वेंशनल आपका ट्रेडिशनल होता है। इट इज अ टीचर सेंट्रिक। आज का दिन है क्या, प्रेजेंट डे जो हम बात कर रहे हैं, वो टीचर सेंट्रिक है, नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक है। फिर इट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी
ऑब्वियसली। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, पता नहीं, आगे देखते हैं। इट इज लिंक्ड टू एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज ऑन कैंपस। तो एक ये बात बताइए, आपका ऑन कैंपस होना जरूरी है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये ई खत्म हो जाएगा। जब ए एलिमिनेट करोगे ना वैसे और ई भी, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या बन रहा है आपका? बी, सी और डी। दिस इज बी एंड सी और डी, ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार हिंदी में देख लीजिए। चलिए, डायनामिक, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, इसमें डायनामिक अप्रोच है तो क्या होता है? टीचर शुड बी लेक्चर बेस्ड, टीचिंग मतलब जो टीचिंग है वो टीचिंग शुड बी एनर्जेटिक, टीचर शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली, या स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज। कौन सा वाला है बताइए? डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स टीचिंग की बात कर रहे हैं। इसका आंसर आएगा आपका जो एक्टिविटीज है। बच्चे अगर डायनामिक चीजों की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझाने की, लर्न कराने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट कम अंडर कोऑपरेटिव? जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग है उसका पार्ट नहीं है, बताइए कौन सा है? फिश बाउल, जिक्सो, या फिर डेमोस्ट्रेशन, या टीम पेयर सोलो, बताओ। अब जो कोऑपरेटिव का पार्ट नहीं है वो टीम तो होगा नहीं, और जिक्सो भी नहीं होगा आपका, और फिश बाउल भी नहीं होगा। ये होगा आपका डेमोस्ट्रेशन, जिसके अंदर आप कोई टीम वर्क नहीं कर रहे हो, कोऑपरेट करके बात नहीं कर रहे हो, या वो करके लर्न नहीं कर रहे हो, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, जो होता है आपके एस सिंक्रोमस, ठीक है, मोड ऑफ ऑनलाइन। जो एसिंक्रोनस मोड ऑफ ऑनलाइन होता है वो पहले क्या होता है बताइए? ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, सेल्फ पेसिंग, इमीडिएट फीडबैक मिलता है क्या, या सेल्फ एंगेजमेंट, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट एट द सेम टाइम। ये सिर्फ टाइम का बताता है, बताइए कौन सा टाइम में ये होगा? एक क्वेश्चन से इसका आंसर बन जाएगा। देखिए, पहली बात तो कभी भी सेम टाइम पे नहीं होता, वो होता है सिंक्रोनमस, जो कि सेम टाइम में होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये आपका नहीं होगा, तो ये हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर क्या होता है? ये इमीडिएट फीडबैक भी नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। और ए, सी और डी, सेल्फ पेसिंग यस हो सकता है, सेल्फ एंगेजमेंट यस, और फ्लेक्सिबल कभी भी देख सकते हो। एक बार अगर लेक्चर खत्म हो जाए और वो ऑनलाइन बेसिस पे है तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, understanding level of teaching and learning is based on acquisition of factual information, ठीक है, to see relationships, to comprehend, to seek generalization and their application in life। वापस सुनिएगा, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होती है क्या होता है वो? लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, टू सी रिलेशनशिप, टू कॉम्प्रिहेंड, टू सीक जनरलाइजेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन लाइफ, ठीक है। फिर बोल रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग। यस, देखिए 3 लेवल होते हैं, हम सबको पता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और एक और लास्ट होता है रिफ्लेक्टिव। तो जो अंडरस्टैंडिंग वाला होता है वो रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, और कॉम्प्रिहेंड टू सीक जनरलाइजेशन, और उनकी लाइफ में जो एप्लीकेबल होता है वो भी देखता है। तो ये बोथ क्या है, आप अपने आप में दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट और रिफ्लेक्टिव में हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट, बताइए हिंदी में एक बार देख लीजिएगा। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कम्स अंडर द प्रीएक्टिव फ्रेज ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, ठीक है। इनके बारे में बात कर रहे हैं, जैक्सन की बात कर रहे हैं जी, कि इनके बारे में जो भी है वो कैसे होगा। इनकी प्री जो है एक्टिव फ्रेज वो कौन सी है जी? इनकी प्री होगी आपका डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटेजीज, कौन सी डिसीजन लेना है वो उनका प्री एक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट है मैच करना है, ठीक है, ये लिस्ट 2 है, ये फर्स्ट है।
problem solving, creative thinking, critical thinking, or decision making. The ability to reflect upon the meaning and analyzing of the fact thinking. ठीक है, फिर the ability to address a problem for successful outcome. फिर है the ability to look at things differently and find new ways of solution. New ways, देखिए देखिए देखिए, ये जब भी आता है यानी कुछ ना कुछ कीवर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। फिर द एबिलिटी टू सेलेक्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन विच वुड लीड टू डिजायरेबल आउटकम। देखो इससे तो पता चल रहा है जो है हमारा क्रिएटिव, क्रिएटिव में हम नया नया सोच के इंफॉर्मेशन को और उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो बी का तो आपका सीधा सीधा क्या बन रहा है, थर्ड बन रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये आंसर बन जाएगा। ए का क्या बन रहा है, सेकंड। सेकंड में बोल रहा है द एबिलिटी टू एड्रेस अ प्रॉब्लम फॉर सक्सेसफुल आउटकम थिंकिंग। लिंकिंग है, थिंकिंग है, वेट अ मिनट, आई हैव टू चेक दिस। द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन, और नेक्स्ट आपका क्या था, एनालाइज द फैक्ट्स, मीनिंग एनालाइज द फैक्ट्स। The ability to look at the things differently and find new ways of solving problem. ठीक है, प्रॉब्लम फॉर सक्सेसफुल आउटकम, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया, ओके। देखिए ये ऑप्शन ना एक्चुअली ऐसा होगा, ए का 4, बी का थर्ड है आपका, ठीक है, ये भी थर्ड है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ए का 4, बी का थर्ड, सी का 1, सब गलत कर रखा है। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, देखिए एक बार, ए का 4th, ए का सॉरी 2, बी का थर्ड, सी का 1, और बनेगा डी का 4th। ये आपका ऑप्शन बनेगा। तो देखिए एक बार, ए का जो 2 है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है द एबिलिटी ऑफ एड्रेस अ प्रॉब्लम फॉर अ सक्सेसफुल आउटकम। फिर बी का थर्ड है आपका क्रिएटिव का, ये जो हमने किया था वो सही है एग्जैक्टली। सी का फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, वो है द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन द मीनिंग एंड एनालाइजिंग द फैक्ट्स। और जो डी है हमारा वो है फोर्थ, द एबिलिटी टू सेलेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन विच लीड्स टू डिजायरेबल आउटकम। देखो जब आउटकम की बात की है तब तो हम लोग कुछ ऐसे ही इसी टाइप से क्या लेंगे आउटकम्स को, जिसमें क्या होगा, एक सक्सेसफुल डिजायरेबल आउटकम हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोग डिसीजन मेकिंग उससे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज अ लॉन्ग lifelong process. Learning is temporary change in the behavior. Learning is prompted by individual needs. Learning is transferable. बताइए इसमें से। देखिए लर्निंग कभी भी टेम्पररी नहीं होती है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए ही होती है। जब लाइफ लॉन्ग बोल रहा है और इसी का पॉजिटिव बोल रहा है तो कंट्रोवर्सी हो गई बात, और है ना ये चेंज करेगा लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है, जो कि करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये बोल रहा है कि इन सिंक्रोनस मोड बोथ टीचर एंड लर्नर्स आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। ट्यूटर इन, ठीक है, tutor in online spaces do not have the opportunity to show partiality and steadfastness towards knowledge। ये बताइए आप तो।
यस, इसमें फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, दोनों बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नीचे था, आपको ना पूरे ऑप्शन तरीके से पढ़ना है ताकि आप क्या करो, उसको क्लियर कर पाओ। अरेंज द फॉलोइंग पेडागोगी को पढ़ना है हमें, जो हर्बर्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, हर्बर्ट ने जो दिया हुआ है वो किस एसोसिएशन, किस टाइप से दिया हुआ है, वो आपको पूरा करना है। बताइए क्या आएगा पहले। देखिए सबसे पहले क्या होगा, बताइए। वैसे भी ये तो कॉमन सेंस से आ जाएगा, फिर भी आप बताइए। देखिए पहले आपका आएगा प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन सॉरी, पहले आप खुद प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप प्रेजेंट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, तो ये पहला। फिर आप आएंगे प्रेजेंट करने, फिर आप आएंगे क्या करने, बी, दैट इज एसोसिएट। फिर आप आएंगे जनरलाइज, और फिर जाके कहीं ना कहीं आप अप्लाई करेंगे जनरलाइज करने के बाद। तो ऑप्शन आपका बन रहा है ये बी है। ठीक है, चलिए। एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, मैनिफेस्टेशन होती है जो परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन है। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद है, पूर्ण की अभिव्यक्त अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो यह किसने कहा था, ये स्टेटमेंट आपको जो है वो किसने कहा था। तो ये स्टेटमेंट आपको किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने। ओके, चलिए। While designing assessments, teacher must focus on which of the following as per the outcome based। किस पे फोकस करना चाहिए बताइए, एक्टिविटीज, रीडिंग मटेरियल, या प्री रिक्वेस्ट, या फिर लर्निंग आउटकम। ये तो बहुत इजी है, देखो ऐसे आंसर्स को तो आप फटाफट कर लेना। ये होगा आपका लर्निंग आउटकम। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज फॉर ट्रेडिशनल। ये ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो प्रोजेक्टर है, ये पावर पॉइंट है, ये एलएमएस तो पूरा है ही ऑनलाइन, तो ये जो है वो अलग से है फिजिकल मोड्स, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफलाइन मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। ग्रुप सेंटर्ड, प्रोवाइडिंग लेक्चर्स नोट्स, टीम टीचिंग, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये बताइए कौन सा ग्रुप वाला है इसमें से। आपका ब्रेन स्ट्रोमिंग ग्रुप वाला है, जिसमें आप अलग अलग लोगों से आइडिया लेते हो और फिर उनको क्या करते हो, कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। चलिए, इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट्स होलिस्टिकली, ठीक है, अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन सब्जेक्ट नॉलेज ओनली। जब बात ही ओनली जब होता है ना, कभी मानना मत, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल होता है। ठीक है, सब तरह से, हर तरीके से होलिस्टिक। रेमिडियल, फर्स्ट तो गलत है, रेमिडियल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स, व्हाट इज दिस। ये स्लो क्लासेस कहां से आ रहा है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेल, आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलोंग विद द वैल्यू एजुकेशन। तो डी आपका क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए, which of the following levels of Bloom's taxonomy is achieved by root learning। रूट लर्निंग से कौन सा अचीव किया जाता है, ये तो बहुत इजी है। रूट लर्निंग में आप वैसे क्या करते हो, रिमेम्बरिंग करते हो। ठीक है, याद रखना रूट लर्निंग के अंदर, और फिर उसको क्या करना, यू बोलते हैं ना कि जस्ट ग्रैप इट एंड वॉमिट इट डाउन ऑन द पेज, वो चीज। Which of the following are common criteria of test? Administration condition, all questions of higher order thinking skills, time limit। देखो टाइम लिमिट आपके होती है, हाँ मार्क्स भी होते हैं बिल्कुल। नेचर ऑफ क्वेश्चंस, ये भी जरूरी है। ऑल क्वेश्चन ऑफ हायर ऑर्डर, नहीं सब जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन का कैसे करोगे बताइए। आप क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना चाह रहे हो और सारे हायर ऑर्डर के हुए और एक भी नहीं हुआ, तो एक भी इजी नहीं हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो जिसमें बी नहीं है वो आपका आंसर सही है। ठीक है, और हाँ ये जो आपका ए है, दैट इज अ पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन होनी चाहिए, ए सी बी डी,
एक बार हिंदी में पढ़िए। देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा है? देखिए, करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड रेगुलरली, करिकुलम शुड हैव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली जहां है ना, इसको पकड़िए बाहर निकाल दो, ठीक है। यानी बी से तो हमारा कैंसिल हो ही गया है एलिमिनेट वाले मेथड से। और फिर बात कर रहा है करिकुलम should be derived from constitutional imperatives of country. Curriculum should be made as per the needs of industry and society. Curriculum should be teacher centric. अब देखिए, बात पढ़ाने की बच्चों को हो रही है, टीचर आ रहा है, ई भी ऑप्शन कट जाएगा। तो अब आप देखिए जो इसके अंदर का आंसर है वो क्या होगा, सी और डी बोल रहा है, और साथ ही हमारा क्या हो रहा है, अगर ए भी होगा या नहीं होगा, मॉडिफाइड रेगुलरली। अब आप बताइए, मॉडिफाइड होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। रेगुलरली क्या होना चाहिए, आपका मॉडिफिकेशन होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नए के साथ हमें भी क्या करना है, अपडेट करते रहना है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सी आपका करेक्ट आंसर है। Which of the following teacher centered method? Teacher centered method देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन मेथड नहीं, इंक्वायरी नो। तो आपका ये जो है वो है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन इज योर टीचर सेंट्रिक, बाकी सारे क्या है, लर्नर सेंट्रिक। ये बताओ कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी इन द स्टूडेंट्स। ओके, फिर बोल रहा है क्रिटिकल एंड जो आपका क्रिएटिव है थिंकिंग एबिलिटीज आर डेवलप बाय रूट लर्निंग। रूट लर्निंग से होगा क्या? आप अपना दिमाग लगाओगे तो रट रट के लगाओगे क्या? बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। तो जिसमें आपका आर क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, और जिसमें आपका ए एकदम सही है, करेक्ट। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। इज योर करेक्ट आंसर इज थर्ड। चलिए, इसमें ये थर्ड वाला। चलो, आज हमने जो किया है वो उसको आप देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मॉडल्स के क्वेश्चन आते हैं, जो अलग अलग आपको थ्योरिस्ट और ये अलग अलग साइंटिस्ट जो भी थ्योरी बनाते हैं टीचिंग के ऊपर, जो भी मॉडल्स देते हैं, उनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसी में बच्चा फंसता है। बाकी जो इजी था, ये तो सारे इजी एपिसोड्स में आपने निकाल दी होंगी, ठीक है। तो स्टे ब्लेस्ड और प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी, तो इट्स हार्डली 1 मंथ नाउ, है ना। तो अच्छे से पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच।